नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द। दोस्तों इस टॉपिक को क्या है, बच्चे बहुत ही ज्यादा कई बच्चे जो होते हैं कि डिफिकल्ट मानते हैं सर, किसकी पहचान नहीं हो पाती कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द है वो तद्भव शब्द है। लेकिन आज आपको मैं एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको आसानी से जो है पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द है। लेकिन आपने जो है इस वीडियो को जो है ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में पहले भी कहा है दोस्तों कि हर वीडियो को ध्यान से सुनना, और जो भी चीज नोट करने वाले उसे वीडियो पॉज कर जरूर नोट करना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सुनेंगे उसे लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आप उसे अच्छी तरह से समझोगे। जैसे कि हमारा आज टॉपिक करना है हमने तत्सम और तद्भव शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि नीचे दिए विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, ऐसा पूछा जाता है। या फिर लिख दिया जाता है इनमें से ये तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से ये तद्भव शब्द नहीं है। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, क्या होते हैं तत्सम शब्द और क्या होते हैं तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका टेलीग्राम का लिंक जो है हमने नीचे दिया गया है, प्लीज उसे जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं आइए जान लेते हैं दोस्तों। पहले भी हमने जब शब्द विचार का टॉपिक किया था ना, तभी मैंने आपको इन दोनों तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो है जो दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? तत् और सम। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है उसके समान। ठीक है, क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। किसके समान होता है दोस्तों? संस्कृत के समान। संस्कृत के समान मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, वो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं यों के त्यों। ठीक है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ शब्द है जैसे कि सर्प है, रात्रि है, घोटक है, ग्रह है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। ये भी दो, जैसे कि ये दो शब्दों के मेल से बना था तत्सम, तत् और सम, इसी तरह तद्भव शब्द भी जो है दो शब्दों के मेल से बना है, तद और सम शब्द दो जो हो गए। ठीक है, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, पैदा हुआ या फिर विकसित। ठीक है, तीनों में से कुछ भी आप मान सकते हैं। उत्पन्न हुआ मतलब किससे उत्पन्न हुआ? जो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द है ना, जैसे तत्सम शब्द मैंने आपको बताया है, उसका रूप बिगड़ जाता है दोस्तों, उससे उत्पन्न होते हैं ये शब्द। ठीक है, क्या होता है? रूप बिगड़ जाता है, जब उनसे विकसित हो जाते हैं संस्कृत के शब्दों से, उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। ठीक है, जैसे कि आप लगा लीजिए मोर को मयूर कहा जाता है ना, चोर है, फूल है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन उनमें बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, बिगाड़ पैदा हो गया उनके अंदर। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। याद रखना है आपने। ठीक है, कई बार आपको पूछ लेता है, डेफिनेशन ही पूछ लेता है कि जिन शब्दों में जो है क्या बदलाव हो जाता है, ठीक है, जो उत्पन्न होते हैं किस चीज से, उनको क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। लेकिन जो संस्कृत से सीधे जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। ये याद रखना है आप लोगों ने दोस्तों। ठीक है, आगे है ये कुछ ट्रिक लिखी है मैंने आपको कि कुछ बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर तत्सम शब्द और तद्भव शब्द तो समझने में बहुत ही मुश्किल आती है, लेकिन आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जो है बिल्कुल आसानी से पहचान पाओगे। जैसे कि पहला क्या है हमारा? साक्षी शब्द है। ठीक है, साक्षी, जहां आपको ये शब्द कश शब्द मिल जाए ना, कश। ठीक है दोस्तों, तो वहां वो शब्द जो जिसमें लगा होगा वो तत्सम शब्द ही होगा। ये आपने बस याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये शब्द आ गया, किसी भी ये वर्ण आ गया, अक्षर, किसी भी शब्द में ये अक्षर आ गया, तो आपने वो याद रखना है, वो क्या होगा दोस्तों? वो तत्सम शब्द ही वो होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है साक्षी। साक्षी क्या है? वो क्या है? तत्सम शब्द। लेकिन दोस्तों कश शब्द को जो है ख के रूप में, जब इसे रूप बदला जाता है तद्भव में, उसे ख के रूप में ही प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने साक्षी लिखा था, इसका अगर तद्भव शब्द बनाएंगे वो क्या बन जाएगा? साखी। कश को क्या बन गया? ख में प्रयोग हो गया। ठीक है, दक्षिण लिखा है यहाँ पर, वो दाहिना हा में प्रयोग हो गया। बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपको पहचानने में आ जाए कि इनमें निम्न में से
तत्सम शब्द चुनिए। तो जहां ये शब्द ये वर्ण हुआ ना, तो वो आप समझ लीजिए वो क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है। और इसका नेक्स्ट है हमारा वो है इसका दूसरा जो एक ट्रिक है, मतलब दूसरा तरीका है, इसका नियम है जो पहचानने का, इसमें त्रि शब्द आ जाए ना दोस्तों, तो वो भी क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है। जिसमें ये शब्द हो गया, मैंने आपको दो वर्ण बताए हैं, एकश और त्रि, जहां ये दोनों प्रयोग हो रहे हैं जिस भी शब्द में, वो क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क शब्द को जो है ख में भी बदलाव लाया जाता है जब तद्भव शब्द बनाया जाता है उसका, या फिर हा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वहीं पर त्रि शब्द का रूप जो है कहां से किस चीज में हो जाता है, त में। ठीक है। ऐसे अब मैं लिख देता हूं यहाँ पर, त्रि को कहां किस तरह लिया, त। जैसे पुत्र है, पुत्र को लिखा जाएगा पुत्र। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि जैसे पुत्र को मैंने पुत्र बोला है। ठीक है। और आप लगा सकते हैं कि जैसे कोई और शब्द आ गया, चलो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जहां पर ये शब्द होगा, सॉरी यहाँ पर ये ऐसा वर्ण होगा, ठीक है, जिसको तद्भव शब्द बनाया गया, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो समझ में आ रहा है। आपने शब्द ढूंढना है दोस्तों, आपको आसानी से मिल जाएगा, आप जब कोशिश करोगे तो जरूर होगा। ठीक है। ऐसा जहां त्रि से बना हुआ त वाला कोई आपने शब्द बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वो से जो है तत्सम शब्द में जब व को प्रयोग किया जाए उसका कहा जाता है कि इसे तद्भव में बदलिए, तो वो क्या बन जाता है, ब। व का क्या बन जाएगा, ब। व का ब। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वानर, वानर का यहाँ पर बना दिया हमने बंदर। ठीक है। विद्युत का बिजली, व था ब बन गया। ठीक है। इस तरह के शब्द व पहले किस चीज में जो प्रयोग होता है दोस्तों, तत्सम में, लेकिन जब व का प्रयोग किया जाएगा वो क्या बन जाएगा, तद्भव शब्द बन जाएगा। ये आपने याद रखना है। ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो है आसानी हो, आप अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी कोई लिखने के लिए वर्ड कहा है, तो मैं आपको बताता हूँ, चलो आसानी के लिए, रात्रि शब्द है यहाँ पर, रात्रि को क्या बनाएंगे हम, रात शब्द बना देते हैं। ठीक है। ये शब्द आप ले लीजिए। आप और भी जो शब्द हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों, अगर आपको पता चले। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैंने आपको बताया कि व की जगह क्या किया जाता है प्रयोग, व किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तत्सम के लिए। ब किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तद्भव के लिए, याद रखना। ठीक है। जैसे वानर का हमने यहाँ बना दिया था बंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक और उसकी ट्रिक है, वो है, एक तो होता है ये बड़ा सा, एक होता है ये सा। ठीक है। ये वाला स जो है किस चीज में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है ये वाला श, बड़ा श है। ठीक है। एक ये श है, ये किसके लिए प्रयोग, ये किसके लिए, ये होगा तत्सम, ये होता है तद्भव। ठीक है दोस्तों। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है, व्हाइट, सफेद। ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, सफेद। यहाँ पर हमने स को चेंज कर दिया ना, जैसे श्वेत का क्या बन गया, सफेद, ऐसे शब्द। ठीक है। मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी, तो आपने भी देखना है कि कोई ऐसा शब्द और होगा तो भी आपने वो लिखना है जरूर कमेंट बॉक्स में। आगे है चंद्र, एक और इसके जो है तरीका है, नियम है, वो क्या है कि चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं ना, चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो क्या, कौन से शब्द होते हैं, तद्भव। जैसे मुंह, गांव, इस तरह के शब्द जो हैं चंद्र बिंदु वाले, वो किस में आ जाएंगे, तद्भव शब्द में। जैसे चांद, इस तरह के शब्द। आगे है कि जहां भी आपको आधा अक्षर मिलता है ना दोस्तों, क्या मिलता है, आधा अक्षर, जो ऊपर लिखा हो या फिर नीचे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कर्म, कर्म लिख दिया यहाँ पर, इसके ऊपर र डाला है ना, तो ये तत्सम होगा या तद्भव। तो आपको मैं बता दूं, जिसके ऊपर भी ये र ऊपर डाला हुआ होगा तो वो क्या होगा, तत्सम, ये याद रखना है। ठीक है। जिसके नीचे भी जैसे लिख दिया यहाँ पर, नीचे भी र लिखा हो तो वो भी क्या होगा, तत्सम। ठीक है। ज्यादातर और इसका एक है, जैसे
स्त्री डाला है मैंने, ठीक है। ये भी किस में आएगा, तत्सम शब्द में, ठीक है। आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर ये शब्द है, ठीक है दोस्तों। आगे है जैसे पुत्र, ठीक है, ये भी तत्सम शब्द। आगे है सूर्य, इसके ऊपर है, ये भी तत्सम शब्द। ये पहचाने कुछ तरीके होते हैं दोस्तों। क्या होता है इसमें जो छोटे शब्द जिसमें आधा शब्द लगा हो ना, जैसे कोई और शब्द लगा लीजिए आप, करण, धर्म लगा लीजिए, धर्म, ये भी क्या आएगा, तत्सम शब्द। लेकिन जब इसे ऐसे लिख दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, तद्भव शब्द। ये थे दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द। मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि क्या होते हैं, कुछ आपको तत्सम शब्द भी एग्जांपल भी दी है, आपको नियम भी बताए हैं। अगर आपको पहचान नहीं आ जाए तो आपको कैसे उसकी पहचान करिए, दोबारा आपको रिवीजन करवाना उसकी। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो तत्सम शब्द ऐसे इसका अर्थ होता है, दो शब्दों के मेल से बना होता है तत्प्लसम, जिसका अर्थ होता है के समान, ठीक है। के समान मतलब संस्कृत के समान, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा। जैसे कि सर्प, रात्रि, घोटक, ग्रह, कुछ भी जो शब्द होते हैं जो हिंदी संस्कृत के हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वो तत्सम शब्द। लेकिन तद्भव शब्द क्या होते हैं, उससे उत्पन्न, मतलब कि जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका रूप बदल जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, मोर है, चोर है, फूल है, ऐसे शब्द, ठीक है। आगे दोस्तों मैंने इसके नियम बताए थे, जहां पर ये कश शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होगा, वो तत्सम शब्द होता है। जिसमें ये त्रि शब्द प्रयोग किया जाता है वो भी तत्सम शब्द होता है। व वाला जो होता है वो भी तत्सम शब्द, अगर उसको ब से लिखते हैं तो ब वाला क्या बन जाएगा, तद्भव शब्द बन जाएगा, ठीक है। एक दो शब्द यहाँ पर है ना, एक छोटा सा एक बड़ा सा। ये वाला शब्द जो है वो किसमें प्रयोग किया है, तत्सम में, लेकिन ये वाला तद्भव में, ये भी आपने याद रखना है। और था चंद्र बिंदु जिस पर लगा होता है वो क्या होते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। सिंगल बिंदु वाले, जैसे आप लिखते हैं मंद, लिख दिया मंद, ठीक है, ये सिंगल बिंदु वाला क्या होता है, ये तत्सम शब्द होते हैं। जैसे हमारा कि आधे अक्षर जिस पर डाला होता है, चाहे वो जैसे ऊपर छोटा रा ना, नीचे रा लिखा होता है, तो वो क्या होते हैं, वो भी तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ आपको मैं कुछ तत्सम शब्द लिखाऊंगा और तद्भव शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से करना दोस्तों। अगर आपको पता हो मैं जो लिखवा रहा हूं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना उसके आंसर। जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं घोड़ा, क्या है दोस्तों, घोड़ा, घोड़ा का क्या बन जाएगा, घोटक। तो इसमें आपको पहचानना है कौन सा तत्सम है तो कौन सा तद्भव है। घोड़ा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तद्भव है, ठीक है। तो ये वाला शब्द जो है क्या है, तत्सम, ठीक है दोस्तों। ये तद्भव और ये तत्सम, इसको ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं, कोई इसमें गलत नहीं होगा। आगे घोड़े का घोटक हो गया, रात का रात्रि। दोस्तों मैंने ये लिखवाए भी थे पहले, मैं इसलिए दोबारा लिखवा रहा हूँ कुछ शब्द क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम हुए हैं उनमें ये पूछे गए हैं, इसलिए ये करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे घर है, घर का क्या बनेगा, ग्रह। पुत्र का क्या बनेगा, पुत्र, ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका जो है संस्कृत ये आपको बताया था। ये वाले शब्द जो है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, यहाँ आएगा पुत्र, पुत्र का क्या बन जाएगा, पुत्र, ठीक है। ऐसे शब्द जो संस्कृत के वो तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत के नहीं होते वो तद्भव, जिनका रूप चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे कुछ और शब्द लिख देता हूं आपके लिए, जैसे कि ठंडा शब्द है, ठंडा, ठंडा, ठंडा शब्द है दोस्तों, ये है क्या, कौन सा है, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा दोस्तों, शीत। पुराना, पुराना का क्या बनेगा, पुरातन, पुरातन, ठीक है। और कुछ शब्द ले लीजिए, जैसे ठंडे का ठंडा शीत हो गया, पुराना पुरातन हो गया, और जैसे ला लीजिए बच्चा, लगा लीजिए बच्चा, बच्चे का क्या आएगा, बत्स,
देखिए मैंने यहाँ पर व है, ये तद्भव में आ गया, तत्सम में इसमें व में प्रयोग हो रहा है। ये भी ट्रिक है, आपको बताई है मैंने भी पहले भी। ये याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, जरूर याद रखना इस तरह की चीजों को, क्योंकि एग्जाम में आपको यही चीजें ये याद रखकर ही इनका पता चलेगा। अदरवाइज आप रटते जाओगे, इतने ये होते हैं, हजारों रट लोगे, फिर भी भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने इसे ध्यान से ट्रिक से किया होगा ना, तो आपको आसानी से कि ऐसे किया गया था, तो आप आसानी से कर पाओगे इसे दोस्तों। ठीक है, जैसे ऊंट है, ऊंट, ऊंट का क्या होता है? ओस्ट, ओस्ट। ठीक है, आधा अक्षर डाला देखो। ठीक है दोस्तों, ऊंट का ओस्ट हो गया। जैसे पक्षी लगा लीजिए, मैंने आपको पहले भी ये इस तरह करवाया था, पक्षी, सॉरी पंछी लगा लीजिए। पंछी जो है, यहाँ पर हमने तद्भव शब्द लिखना है ना, तत्सम शब्द हम इधर लिखेंगे। देखो पंछी है दोस्तों, यहाँ पर इसका बना देंगे पक्षी। देखो कश शब्द आ गया ना, तो मैंने आपको बताया था ये वाला शब्द किसमें आएगा? संस्कृत तत्सम शब्दों में, संस्कृत का शब्द है। तो ठीक है, तो जब इसे तद्भव में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कश की जगह क्या आ जाएगा? श। आगे है कोई और शब्द ले लीजिए, जैसे कि आगे घोड़े का हमने गोट का हमने लिख दिया था। ठीक है, चांद का जैसे आ गया चंदर, चांद का चंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बिंदी लगी है, तो ये कौन सा हो गया? तत्सम शब्द हो गया। चंद्र बिंदु वाला तद्भव शब्द था, ये भी मैंने आपको बताया था। आगे कोई और ले लीजिए, जैसे कि धर्म भी मैंने आपको करवाया, जैसे दिया शब्द लगा लीजिए आप, दिया, दिया, हाँ दिया शब्द भी, हाँ दिया लगा लीजिए आप। दिया का आ जाएगा यहाँ पर दीपक। ठीक है, इस तरह के शब्द। और आपका कोई शब्द हो आपके, जैसे नंगा शब्द हो गया, नंगा। ठीक है, नगन। देखिए इस जहां इस तरह का आधा अक्षर पूछा आ जाए ना, इस तरह का शब्द आधा ग वाला, वो भी किस में आएगा दोस्तों? तत्सम शब्दों में आएगा। ठीक है, और होगा यहाँ पर करोड़, जैसे करोड़, करोड़ के का क्या बनेगा? कोटि। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। ऐसा होता है दोस्तों, इस तरह के जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी करवा रहा हूँ आपको अच्छे से तरीके से करवाए हैं, ताकि आपको याद रहे। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है, पहचानने का भी कैसे, कौन सा तत्सम शब्द होगा, कौन सा तद्भव शब्द होगा। ठीक है, जैसे आप पंख लगा लीजिए, पंख जो है हमने यहाँ पर तद्भव शब्द लिख दिया, लेकिन अगर आप इसको तत्सम शब्द में प्रयोग करोगे तो क्या बन जाएगा? इसका पक्ष। क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका पक्ष। ठीक है, यहाँ पर हमने ख को किसमें चेंज कर दिया? कश में, ये वाले शब्द में, वर्ण में, सॉरी। ठीक है, तो दांत का, दांत का क्या लिखोगे दोस्तों? दांत, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है? चंद्र बिंदु, तो फिर कौन सा है? ये तद्भव शब्द। इसका जब हम इसे तत्सम शब्द में प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? दंत। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा? दंत। ठीक है, इस तरह के शब्द जो बहुत ही ज्यादा आपको आसानी तरीके से करवा रहा हूँ याद रखने के लिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो तब आपका दिमाग घूमेगा अगर आपने इसको रट कर किया होगा कि इसका क्या आएगा क्या आएगा। लेकिन अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की होगी कि इस तरह करवाए थे सर ने, तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। ठीक है, आगे जैसे नैन लगा लीजिए, नैन, नैन का क्या है? इस तरह नैन लिखा जाएगा, ये किस में आएगा? तत्सम में। ठीक है, ये कैसा था? तद्भव शब्द था। ठीक है, और आपके माइंड में आ रहा हो, गेहूं को ला लीजिए, गेहूं को गोदम, गेहूं है, गेहूं, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर तो चंद्र बिंदु वाला क्या आएगा? तद्भव। इसको क्या कहते हैं? गोधम। क्या कहते हैं दोस्तों? गोधम। ठीक है, और कोई आपके यहाँ किस तरह का शब्द है? जैसे कान लगा लीजिए, अब कान, कौन सा शब्द होगा? कान, कान शब्द, कान का करण। ठीक है, ऊपर रा आ गया तो क्या होगा? वो तत्सम शब्द होगा। वेरी
इजी है ना दोस्तों। मैंने आपको जो बताया था वही सभी चीजें आ रही हैं। आप जो भी प्रैक्टिस कर कर देखोगे तो आपको ये सभी बातें जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो सामने जरूर आएंगी। आदि अक्षर वाले ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि पूरब लिखा है यहाँ पर मैंने, पूरब। ठीक है, पूरब को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर व को किस में चेंज होगा, व में। ठीक है, व को व में चेंज हो गया। देखो क्या था, ये तद्भव शब्द में व जो प्रयोग होता है और तत्सम में व प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी एक और कोई शब्द हो तो जैसे कि वधु हो गया। ठीक है, ठीक है, वधु, सॉरी बहु, यहाँ पर हमारे बहु प्रयोग शब्द होता है तो उसका क्या बन जाएगा, वधु। ठीक है, विवाह, यहाँ पर ब्याह शब्द होता है ना, ब्याह होता है हमारे यहाँ, तो उसे क्या लिखता है, विवाह। ठीक है, ये हा वाले शब्द लिखा रहा हूं। और जैसे है वरयात्रा। ठीक है, वरयात्रा मतलब जब वर जो है शादी करने के लिए जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वर यात्रा। लेकिन जब इसका तद्भव शब्द बनाएंगे, ठीक है, वर यात्रा, ये दोस्तों याद रखना है, ये तत्सम शब्द है, व से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर इसको तद्भव शब्द में प्रयोग करना है, ये तत्सम शब्द था, लेकिन जब तद्भव में प्रयोग करना है तो उसका क्या बन जाएगा, बारात। है ना इजी बिल्कुल। बस आपने क्या है दोस्तों, इसे समझना है। जैसे मैंने आपको पहले एक शब्द और लिखा, जैसे त्र को क्या लिखाया था हमने, ये भी तत्सम शब्द का होता है, लेकिन इसको किस में प्रयोग, त में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे शब्द हैं जो बस छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बस आपको याद रखनी है, इन्हीं से आप जो है आसानी से कर पाओगे। ठीक है, एक मैंने ये भी ट्रिक बताया था, स को स में चेंज, इस तरह के ये बातें जो है दोस्तों आपने अपने माइंड में रखनी है, ताकि आपको जो है एग्जाम में जब बैठे तो किसी तरह की दिक्कत ना आए, आप इसे आसानी से कर पाओ। ये तभी होगा दोस्तों जब आपने इन सभी की प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि ये जो मैंने ट्रिक थे मैंने दोस्तों बैठकर जो है दिमाग में सोचकर बनाए थे कि किस तरह जो है बच्चों को आसानी से करवाया जाए। को मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो प्लीज दोस्तों आपने उस मेहनत का जो है खुद भी मेहनत करनी है, खुद भी उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अच्छा रिजल्ट निकल कर आए जो हम करवा रहे हैं। ये तभी फायदा होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा वीडियो भी इतना ही है दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्दों पर। धन्यवाद दोस्तों।